बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये अरेबियन ऊद की है और इस फ्रेगरेंस का नाम है ख्याल। ख्याल का इंग्लिश में जो मतलब बनता है वो बनता है केयर। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे इसकी बॉटल बड़ी अलबत्ता प्यारी लगी और एक छोटा सा ड्रॉबैक भी लगा इसकी बॉटल का। ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं कोन टाइप इसकी बॉटल है, नीचे से छोटी है, जिसकी वजह से मुझे इसका ड्रॉबैक लगा कि ये खड़ी नहीं करके रख सकते। अगर आपने इसको खड़ा करके रखना है अपने क्लोजेट में तो आपको इसके आगे पीछे राइट लेफ्ट 2-3 परफ्यूम रखने पड़ेंगे सपोर्ट के लिए कि ये गिरे ना। ठीक है, ये इसकी बॉटम से इस तरह की ओवल टाइप शेप है इसकी, ऐसे इसकी बॉटल है। फ्रंट पे ये उर्दू ये ख्याल लिखा हुआ है जो कि अरबिक में है और इंग्लिश में भी ख्याल लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसी बॉटल है इसकी। ये इसके ऊपर फिर बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बंदे ने कोई चादर वगैरह की हो, जबरदस्त किस्म की, और बैक साइड से भी इसी तरह चादर की फील आ रही है। और अगर आप फ्रंट पे ये देखें तो ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जिस तरह किसी बंदे ने ना प्रॉपर सर पे चादर पहनी हुई है और यहां से भी उसने नकाब किया हुआ और सिर्फ उसका आईज वाला जो एरिया है ना वो अनकवर्ड है। मतलब ये इस तरह का इसका फील आता है। ठीक है, और उससे भी मजे की बात, अच्छा ये ऊपर अरेबियन ऊद का वो लोगो बना हुआ है। सबसे मजे की बात कि ये फ्रंट है ना ख्याल लिखा हुआ, ये ऐसे करें तो ओपन हो जाता है। ये जब ये वाला इसका ओपन एरिया है ये और किसी तरह इसके ऊपर लग ही नहीं सकता और रिपेल करता है। ये मैग्नेटिक कैप है, ये लगता ही सिर्फ और सिर्फ यूं है। ठीक है, ये साइड फ्रंट पे आएगी ना, ये साइड पे जा सकती है ना, इस साइड पे रिपेल करना शुरू कर देता है इसको, और ना बैक साइड पे। ये बिल्कुल इसके ऊपर यूं सामने आके फिक्स होगा। ये मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी बॉटल। ये मतलब उस लिहाज से अच्छी है, लेकिन इसको अगर आपने रखना है तो आपको इसके आगे पीछे दाएं बाएं बॉटल्स रखनी पड़ेंगी परफ्यूम की, इसको दरमियान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये गिर सकता है। ठीक है, बाकी इसकी प्रेजेंटेशन भी जबरदस्त है। लेकिन मैं आप लोगों को जैसे पता है कि अरेबियन ऊद के जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं ना, ये मुझे उसामा शेख भाई ने भेजी कि यार दिल भी आप चेक भी करें और इनके रिव्यू भी करें लोगों के लिए, भाइयों के लिए, तमाम भाइयों के लिए। तो एक मैसेज उसामा शेख के लिए बनता है, उसको आप स्पेशल थैंक्स लिखकर नीचे थैंक्स बोल सकते हैं उसामा शेख को इनके इन रिव्यूज के लिए। ठीक है, बात करती प्रेजेंटेशन तो हो गई और प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। ठीक है, ये जो उसका फ्रंट वाला है ना, एक आईज वाला एरिया अनकवर्ड है, बाकी सब कुछ कवर्ड है, तो बड़ा ज़बरदस्त था मुझे लगा। और इस तरह जिस तरह कोई शेख वगैरह हो उसने ये सिर्फ ये वाला एरिया अनकवर्ड छोड़ा हुआ। ओके, तो ये तो हो गया इसकी, ये तो इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। खुशबू इसकी आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। मैंने इसके नोट्स वगैरह नहीं देखे। अरेबियन ऊद के मोस्टली जो नोट्स है ना वो फ्रेग्रेंटिका के ऊपर या वो जिसको कहते हैं ना इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली आपको पता है नोट्स हर दफा कंपनी सही नहीं लिखती, वो डिसीविंग से होते हैं। ठीक है, मुझे ये खुशबू लीनियर लगी। और जो इसकी खुशबू है मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में बात करते हैं। कुछ 2-3 फैक्ट्स भी इसके बारे में मैं बात करूंगा खुशबू डिफाइन करने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं, मतलब मुझे तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई चेंजिंग फील नहीं हुई। स्टार्ट में बस हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी कड़वी सी सिट्रसी लगी थी। उसके बाद ये लिटरली एक ऐसे लेदर की खुशबू में तब्दील हो गई जो कि मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपकी गाड़ी के तमाम जो सीट कवर्स हैं वो लेदर के हैं और गाड़ी आप खड़ी कर गए हैं धूप के अंदर, और जब आप वापस आते हैं तो आप गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर से एक निहायत ही हीटेड जो लेदर की एक खुशबू आ रही होती है, लेदर सीट कवर्स की जो एक खुशबू आ रही होती है, जिसमें आपको प्रॉपर उस गाड़ी के अंदर की भी एक खुशबू होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें, कारपेट भी आ जाता है, जिसमें गाड़ी का डैशबोर्ड प्लास्टिक भी आ जाता है, और उस लेदर की खुशबू भी आती है जो कि उन सीट कवर्स के ऊपर लगा हुआ है। तो वो जो एक आप कह सकते हैं लेदर, जो कि टस्कन लेदर की तरह का भी नहीं है और ऐसा लेदर भी नहीं है जो कि जरा थोड़ा सा एनिमेलिक साइड पे चला जाता है। टस्कन लेदर का जो लेदर है वो जैकेट की तरह का है, ड्राई लेदर है, जब पॉलिश्ड लेदर। और कुछ परफ्यूम्स में लेदर इस्तेमाल होता है जो कि बिल्कुल एनिमेलिक साइड पे चला जाता है, ह्यूमन स्किन की तरह का लेदर, मतलब उस तरह की उसकी खुशबू हो जाती है। बट
इसमें जो लेदर है वो टोटली डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो गाड़ी के अंदर से आप धूप के नीचे गाड़ी खड़ी करी कर जाएं तो वापस जब आए तो जो डैशबोर्ड की प्रॉपर एक खुशबू, लेदर के जो सीट कवर्स होते हैं उनकी खुशबू प्लस कारपेट की खुशबू, जो मिक्स मिक्स करके ना एक वार्म सी एक लेदर की खुशबू आएगी। हल्का सा हल्का सा ग्रीन सा टच भी उसके अंदर आएगा, ग्रीन लीव्स की तरह का टच, वो डैशबोर्ड एंड कारपेट की वजह से। तो वो जो लेदर की एक खुशबू होती है ना, धूप में रफ हो जाने के बाद एक जो खुशबू होती है वो इसके अंदर से आती है, और विच इज वेरी 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 अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल, ठीक है। जो कि आपको, मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक इस तरह को कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया जिसके अंदर मैंने इस तरह का लेदर नोट जो है वो एक्सपीरियंस किया हो। इसके नोट्स में आई डोंट नो कि लेदर लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लेकिन खुशबू इसकी उसी तरह के लेदर की है। इसकी प्राइस लगभग 18,000 रुपए के करीब है और 75 ml की ये बॉटल है, 75 ml की ये बॉटल है, और एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। जो 2-3 फैक्ट्स मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रहा था कि मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया, मैंने गलती से एक आप कह लें कि मुझे एक मीटिंग में जाना था जिसमें मुझे आप कह लें कि कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करने थे। मैंने इसकी बॉटल देखी और मुझे लगा कि मुझे इसको लगा लेना चाहिए, और मैंने इसको इतनी भी ज़हमत नहीं की कि मैं इसका ढक्कन उतार कर ना इसको खुशबू कर लूँ। बस मुझे लगा मुझे इसको लगा लेना चाहिए, मैं मीटिंग में कवर अप कर लूँगा। और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि मैंने इसके 2 स्प्रेज कर दिए, एक इस हाथ पे और एक इस हाथ पे। जब मैं स्प्रे कर बैठा तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि नहीं, ये ज़रा अलग सी खुशबू है, इसको अलग से एंजॉय करने वाला था। एक कॉम्प्लीमेंट वाली कहानी तो इसमें कोई नहीं है। बहरहाल उस वक्त तक मैं लगा चुका था। अच्छा, वो मीटिंग मेरी गुजर गई और मुझे सच्ची बात है उस वक्त इसकी खुशबू बिल्कुल एक प्लेजेंट सी खुशबू नहीं लगी। लेकिन मैं जब वापस आया, मेरा दोस्त 4 से 5 घंटे बाद उसने मुझे कहा, यार ये खुशबू कहीं से आ रही है, किसी ने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है, खुशबू आती है और मतलब उसके वेव्स आते हैं और वो चली जाती है, आती है और चली जाती है खुशबू। तो अब मैं तो सोच रहा था, और वो उसने ये भी कहा कि खुशबू बहुत ही कमाल की है, एंड आई वाज सरप्राइज कि यार मेरी खुशबू तो इस तरह कमाल की हो नहीं सकती। उसने फिर जब ये बात की, मैंने कहा मेरे भाई मेरे जरा करीब आओ, यहाँ से जो खुशबू आ रही है क्या यही खुशबू है आपको, जो आप कह रहे हैं कि मुझे बार बार आ रही है। उसने जब आके खुशबू चेक की, कहते हैं यार अदील भाई यही खुशबू है, और क्या कमाल की खुशबू है। ये उसका कॉम्प्लीमेंट कह लें आप या उसकी लाइकिंग कह लें, मतलब एक खुशबू जो कि मुझे थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी लगी, उसको ये खुशबू इतनी पसंद आई कि उसने मुझसे बॉटल ली और उसने मुझे कहा, दिल भाई आई वांट टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, लगाएं आप, कोई मना करने वाला नहीं। उसने 4 स्प्रेज मेरे सामने की और ही वाज लाइक, क्या खुशबू है यार, लिटरली उसने इस तरह कहा कि क्या खुशबू है, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। तो मैंने ये 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखने थे कि मुझे ये खुशबू अनप्लेजेंट लगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सबको अनप्लेजेंट लगेगी। उस लड़के को जो कि एक प्रॉपर फ्रेग्रेंस वेयर करने वाला भी नहीं है, उसको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये आप लोगों को बताता चलूं एडवांस में कि मेरे लिए अनप्लेजेंट थी, उसके लिए बहुत प्लेजेंट थी। एज, अब आते हैं, मतलब ये तो इसकी खुशबू हो गई, अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें तो इफ यू लाइक लेदर फ्रेग्रेंसेस एंड अ वेरी डिफरेंट लेदर, तो फिर आपको एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और जेंडर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई फीमेल लगा सकेगी, ये टोटल मेल टाइप फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो ये भाई 1 दिन से ज्यादा आपके फैब्रिक पे स्टे करती है, और प्रोजेक्ट मैंने जैसे कि आपको बताया 4 से 5 घंटे ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। तो बिवेयर, ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती है। अपने नोज के करीब करीब इसको मत लगाइएगा, आप इसको नोज से दूर लगाइएगा, ये प्रोजेक्ट करेगी, आपको इसके वेव्स भी आते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने तो इसको अलबत्ता यहां पे लगाया था और मुझे भी पूरा दिन इसके वेव्स आते रहे इसकी, इस खुशबू के, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। वेदर के लिए मैं कहूंगा कि ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, और ओकेजन की अगर हम बात करें, मैं इसका ओकेजन डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ी सी अनप्लेजेंट लगी, जबकि एक ऐसा बंदा जिसने कभी रेगुलरली परफ्यूम्स इस्तेमाल भी नहीं किए, उसको ये बहुत प्लेजेंट और बहुत ज्यादा पसंद आई खुशबू। तो मैं इसका ओकेजन डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को मैंने खुशबू डिफाइन कर दी, जिस तरह की खुशबू मैंने डिफाइन की उस तरह की खुशबू अगर आपको पसंद है तो आप इसको किसी भी ओकेजन पे फिर लगा सकते हैं। मुझे इसके ऊपर
कॉम्प्लीमेंट भी मिला मुझे लिटरली इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी मिला। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया मेरे ख्याल से। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का ख्याल। थैंक यू सो मच।